Dear students, welcome to कैरियर फाउंडेशन रांची झारखंड। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की तिथि जो 18 जून तय कर दी गई है, उसी के संदर्भ में या आप कहें उसी के संबंध में हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है 3 जून से लेकर 12 जून के बीच, जो टोटली फ्री क्लासेस है। और इसका हम लोगों ने नाम क्या दिया है, कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी कि विगत वर्षों में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन इस रूप में करना जिससे कि 18 जून और उसके बाद दिसंबर में होने वाली आयोजित जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा होगी पॉलिटिकल साइंस की, या फिर झारखंड में आगामी जो जेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। इस सेशन का मैंने कल भी बताया था कि इसका एक सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है, जैसा कि आप सभी का कमेंट आया भी है हमारे पास, कि इससे एग्जाम के पैटर्न को समझने में तथा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हल करने में ये सेशन बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रहा है या उनके लिए बेनिफिशियल बना हुआ है। चूंकि ये लाइव सेशन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सेशन में अधिक से अधिक लोग जुड़े और इसका बेनिफिट आप सभी को मिले। पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थी जानते हैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो 02 है। एक नई बात इस बार की एग्जाम के साथ ये भी है, और इस पर डिस्कशन हमने पहले भी किया था कि अब की बार इस बार जून से ये नेट जेआरएफ की एग्जामिनेशन जो होगी 18 जून को, और उसके बाद आने वाले दिनों में ना, ये अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ना होकर ये ऑफलाइन बेस्ड OMR सीट पर एग्जामिनेशन होगी। एक बड़ा बदलाव है आपकी यूजीसी एनटीए की तरफ से। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं आज के सेशन में हमने क्या लिया है। हमने पहले ही बताया है कि टोटल 10 यूनिट हैं पॉलिटिकल साइंस में एनटीए और जेट जैसी परीक्षाओं के सिलेबस के आधार पर, क्योंकि जेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और नेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सेम है, यानी कि इस सेशन से उन दोनों कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या आगामी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जेट की तैयारी में लगे हुए हैं। इस साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि हम लोग यूनिट 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रॉम बैक, पीछे से, यानी कि डाइवर्स स्थिति में स्टार्ट किया हमने। पहले आप देखेंगे यूनिट 10 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, या चैप्टर आप कहें, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन। उस पर विगत 5 से 6 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस पर हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। और आज हम लोग शासन, सुशासन और उत्तरदायित्व, यानी कि गवर्नेंस, ठीक है, और गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, इस टॉपिक से जो 6-7 वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में, उसको हमने आज टारगेट किया है और उसी पर आज हम लोगों का डिस्कशन भी है। ठीक है, ये हमारी कोर्सेस है जो ऑलरेडी चल रही है। साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य की जो होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, उसका बहुत ही मिनिमम रेट पर, न्यूनतम दर पर टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके उसकी परचेज कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए CDPO की भी हमारी कोशिश चल रही है झारखंड की। हम लोग अपना आते हैं इस सेशन पे। मैं पहले ये एकदम क्लियर कर दूं कि आज का जो सेशन हमारा है, हमारा आज का जो सेशन है वो किस पर बेस्ड है ये पहले जान लीजिए। ये बेस्ड है आपका शासन, सुशासन और उत्तरदायित्व, ठीक है। इसी चैप्टर जो नेट के सिलेबस के पाठ्यक्रम में है, ठीक, इसी सिलेबस, इसी पाठ के आधार पर जो पिछले 5 से 6 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को हमने टारगेट किया है। और यह पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार ना, मास्टर की टू डू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसका है? सरकारिया आयोग का है ना, या पुंछी आयोग का है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का है? सब पर डिस्कस करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था और इसका संबंध था राज्य केंद्र संबंध से। राज्य केंद्र संबंध पर इसकी अपनी रिपोर्ट देनी थी। पुंछी आयोग का गठन 2005 में किया गया था और इसका संबंध भी सहकारी संघवाद से था। सहकारी संघवाद यानी कि आप बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर इसका संबंध भी केंद्र राज्य के संबंधों में बेहतर स्थिति के लिए था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1967 में किया गया था जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया, 2005 में किया गया और तत्कालिक कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने ही सूचना के अधिकार को मास्टर की टू गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन की चाबी ना, मास्टर की माने चाबी किसको माना था? राइट टू इंफॉर्मेशन को, सूचना के अधिकार को। और ये बातें कही गई थी इसकी रिपोर्ट में कही गई थी। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझते हैं और दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार एक्ट कब पारित हुआ? 2005 में। ठीक है, अब सूचना का अधिकार का कानून जब 2005 में बनेगा तो 2005 में तो गठन इन सब में किसी का नहीं हुआ है कि इसको छोड़ के, उसके आधार पर भी आंसर आपका डी हो रहा है ना। तो पहला का आंसर क्या है आपका? डी। क्लियर है ना, ये आंसर हो गया, इसी पे ये मेंशन हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस आयोग, समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 विधियों का उल्लेख किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है या बोहरा समिति का नाम आपने सुना है? बोहरा समिति का आपने नाम सुना है तो बोलिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पहले समझ लीजिए ना, तो फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं
केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? संथानम समिति ने, जो अपराध पर नियंत्रण करने के लिए गठित समिति थी केंद्र सरकार की 1962 से 64 के बीच। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के गठन के लिए यह गठित किया गया। संथानम समिति का गठन 1962 से 1964 के बीच किया गया और इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया और इस समिति का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण रखना था। एक है आपका बोहरा समिति, इसका भी आपने नाम सुना होगा, काफी चर्चे में रही थी ये अपने समय में। ठीक है, बोहरा समिति का संबंध किससे है ये समझ लीजिए। बोहरा समिति का संबंध था राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, अपराधीकरण, उस पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यहां पर यह है कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 विधि मान भ्रष्टाचार के 27 तरीकों का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया था केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र लिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? ठीक है, अब आपको सारे वेतन आयोगों को भी समझना होगा। तो प्रथम वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता में यह समिति ठीक है, तो 1946 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्यार, श्रीनिवास वरदाचार्यार। इसके बाद द्वितीय वेतन आयोग ना, दूसरा वेतन आयोग, सेकंड सेंट्रल पे कमीशन, इसका गठन हुआ था 1957 में, 1957 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1967 में मैंने बताया, मोरारजी देसाई, पॉल एप्लेबी की रिपोर्ट, ये 2 बार रिपोर्ट आई थी। 1953 में पहली रिपोर्ट आई थी, यह पॉल एप्लेबी को भारतीय सरकार ने भारत आमंत्रित किया था भारतीय प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए। ये अमेरिकी विद्वान थे। ठीक है, अब अपना सवाल का जवाब ढूंढना है कि पहले भारत में संयुक्त परामर्शी जॉइंट एडवाइजरी मशीनरी निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की थी कि स्थापित किया जाए ना? तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये सबसे पहले जगन्नाथ दास की अध्यक्षता वाली 1957 में द्वितीय वेतन आयोग ने इस सिफारिश में कहा था कि संयुक्त परामर्शी तंत्र जॉइंट एडवाइजरी मशीनरी की स्थापना किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। तीसरा का आंसर बी हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कैसे कैसे आंसर निकलता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या दूसरा कोई भी विषय लेकर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं
तो थोड़ा टफ तो होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है, वास्ट सिलेबस है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ते हैं तो आसानी से एग्जाम निकल सकता है। यह है निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमने बताया 1967 में। दूसरा 2005 में वीरप्पा मोइली वाला। बोहरा समिति 1980 के दशक में। संथानम पर भी चर्चा हो गई है। सीधे हम लोग आंसर पर आएंगे ना, तो इसको किसने बताया है? ठीक है, एकदम देखिए क्लियर है कि इस तरह की बातें जो है ना, कमजोर शासन की पहचान करना और बताना कि भ्रष्टाचार का कारण कमजोर शासन है, सुशासन गुड गवर्नेंस की बात करना, ये सभी चीजें दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग में कहा गया है, जो आंसर है बी। आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने विस्ल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी? इसका मतलब होता है मुखबिर, जो पुलिस को या जासूसों को ना महत्वपूर्ण जानकारियां देता है, मुखबिरों। तो इसके संरक्षण की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी आपका यही आंसर है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली जो दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग थी ना, 2005 वाली। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ था, में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, उसको चुनना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6। तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ना, वो पार्ट है न किसका? सूचना के अधिकार का। उसके बाद दूसरा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो, जो विदेशों में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भारत के लिए जासूसी करता है, जो कैबिनेट सचिवालय का एक पार्ट है। ठीक है, ये भी इसमें है। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ। ठीक है, ये। इसके बाद है प्रधानमंत्री का कार्यालय, पीएमओ। ठीक है, पीएमओ को इसमें शामिल नहीं किया गया है, सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी तरह की सूचना आप मांग सकते हैं ना। तो क्या हो गया? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस में है? आंसर में सी में है, तो आंसर हो गया सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 में क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके आधार पर आपको आंसर का सिलेक्शन करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपके रिजल्ट को या आपकी सफलता को या आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं इस मामले में। अब देखिए क्या है इसमें कि स्टेटमेंट ए और आर। ए क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद के मत के अध्याधीन नहीं है। ठीक है, और एक है इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। कथन ए और आर, इन चारों को पढ़कर आपको ऊपर वाला कंसेप्चुअल नॉलेज के आधार पर आंसर को निकालना है। एक बार बस समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारा संचित निधि है, संसद में संचित निधि पर क्या होती है? चर्चा होती है, लेकिन मतदान नहीं होती। तो इस दृष्टिकोण से कथन ए सही है।
इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है, मैंने ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें अधिकारियों के, ठीक है, क्या होता है, वेतन होता है, तो ये तो बाध्यकर है, ये भी सही है। बाध्यकर है इसीलिए इस पर मतदान नहीं होता, यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई, मैंने पहले ही बता दिया आपको 64 में। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये सोचिए आप। ठीक है, ये सोचना है, ये तो क्लियर हो गया कि क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक साविधिक माने कानूनी इकाई है, तो ये सही है। ठीक है, इसको संसद ने कानूनी रूप देकर, ठीक है, पारित भी किया है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित हुई, और अगर डेट आप लिखना चाहें तो 1 सितंबर 2003 लिख सकते हैं। 1 सितंबर 2003 में संसद कानूनी दर्जा दिया है किसको, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, तो ये भी सही है। ठीक है, यह केंद्रीय नहीं, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, इस पर विचार कर लीजिए आप कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, जिसमें एक से अधिक सदस्य है, ये भी सही है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, तो ये भी सही है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो हमारा सब सही हो गया, तो आंसर हो गया डी, यानी कि 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट है, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों यानी कि परमानेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में कब नियम बनाया गया? याद कीजिए, अब सिंपल है। ठीक है, ये राजीव गांधी का समय हुआ था, ये आंसर है सी, ज्यादा से विचार नहीं करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ना केंद्र में एक केंद्रीय सूचना आयुक्त और आयोग की बात कही गई है, राज्य में भी इस तरह की चीजें होती है। में मुख्य सूचना जो आयुक्त होगा, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिनकी संख्या या जिनकी जो बातें होगी, इसमें से चुनना है कि कौन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसकी संख्या 3 से अधिक नहीं होती, ये संख्या 5 से अधिक नहीं होती, ये संख्या 7 से अधिक नहीं होती, ये संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान है किसमें? सूचना के अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का मतलब वीरप्पा मोइली वाला, भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अवरोध के रूप में पहचान किया है। यानी कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में किसको बाधा या अवरोध के रूप में देखा है? आपको चुनना है
और इस कूट के सहारे आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, लोक सेवकों के लचीला स्थायीकरण तथा अभ्यांतरिक अवलोकन का दृष्टिकोण ये सही है। लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, ये तो खैर सही बताया है। नागरिकों के अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर, ठीक है, ये एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका मतलब है कि एक हो गया, ये उत्तरदायित्व का अभाव भी है। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, केवल 3 छोड़कर ना, यानी कि ये भी है आपका 4 नंबर, सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। ऐसा नहीं है कि सभी नेता अनपढ़ है, बहुत लोग पढ़े लिखे हुए भी हैं, तो इसको बाहर कर देना है। क्या कर देना है? इसको हम बाहर कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? 1 2 4 सही हो जा रहा है ना, तो आंसर हो गया 1 2 4, जो किस में है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है, जिसकी अनुशंसा पर ना लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। उस चयन समिति में कौन कौन होता है उसको आपको देखना है। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश का होना भी जरूरी है या नहीं? आप भेज सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो ये भी सही है। तो क्या बाहर हो गया आपका? ये 3 नंबर को बाहर कर दीजिए, ये देखिए गलत है। तो 1 2 और 4 ना, 1 2 4 देखिए ए में है ना, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? पढ़िए एक बार। भारत के प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ देने पर उच्चतम न्यायालय की जांच में यह रिपोर्ट किए जाने पर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त के आदेश के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की एक पीठ की जांच में पुष्टि हो कि उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश से। ये 4 दिए हुए हैं, थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन आप आसानी से पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, सही देखिए ये है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त को अगर हटाया जाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उस पर ना सुप्रीम कोर्ट से को ये देगा कि इस पर ये आरोप है। फिर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, और जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके रिपोर्ट पर उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ये तरीका दिया हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम में। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं। पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार, तो पहले का है, इसको नहीं मान लीजिए, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक ये बार ये पेश किया गया ना, इसमें आप देख लीजिए, सभी पढ़ लीजिएगा ना, तो यही गलत है, क्योंकि पहली बार लोकपाल लोकायुक्त विधेयक भारत में 1968 में पेश किया गया था संसद में। ठीक है, तो ये गलत, बाकी सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझना होगा इसको हम लोगों को। ठीक है,
इसको याद कीजिए, हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ना तो आंसर क्या होगा, उस समय आंसर ये था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट में आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वर्तमान, पहले जब 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित किया गया तो 5 वर्ष रखा गया था, लेकिन बाद में इसको घटाकर क्या कर दिया गया, कितना कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में ये 3 वर्ष है। मैं दोनों बता देता हूं, जब सवाल पूछा गया था तब आंसर ये था, लेकिन अभी पूछा जाएगा तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट, नीचे अब कथन वाला आ गया, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति तो पूरी तरह भ्रष्ट बनाती है। सही है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सर्वोत्तम नियंत्रण होता है। अब आप विचार कर लीजिए, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में बटी होती है, शक्ति एक जगह नहीं होती। क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर ए होगा, क्योंकि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? ये लोक प्रशासन से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बोला है रॉबर्ट ए मार्टन ने। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? स्वीडन का ओम्बुड्समैन ही भारत में लोकपाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कर सकता है काम और कौन नहीं कर सकता है, उसके आधार पे आपको चुनना है, ठीक है। न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये कर सकता है। व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है। संसद के सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है, तो ये कर सकता है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, तो 1, 2, 4 में बी है, तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो यहां से आते हैं 1972 में ना, 1972 में आया था लोकायुक्त, ठीक है, जिनका नाम था एसके रौतवल। इसके बाद राजस्थान में आया था 1975 में, लोकायुक्त का गठन किया गया था और एलडी दुआ को क्या बनाया गया था? लोकायुक्त राजस्थान का। बिहार में आया है 1973 में, 1973 में, और श्रीधर वासुदेवा को बिहार का पहला लोकायुक्त बनाया गया था। यूपी में आया है 77 में, 1977 में लोकायुक्त का गठन किया गया उत्तर प्रदेश में, और संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया था। ईस्वी के आधार पर आप देखिएगा तो सबसे पहले लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। यह है। अब कल के सेशन में हम लोग फिर एक नए डिजाइन के साथ विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर मिलेंगे, और झारखंड में जेट की तैयारी अगर गंभीरता पूर्वक करनी है तो आप कैरियर फाउंडेशन के साथ जुड़े, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशन में भाग ले सकते हैं और अपना एडमिशन करा के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।